10 से ज्यादा 10 साल रही होगी। उसके पापा को शहर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा और उसी दिन वो उस लड़की से विदा ले रहा था जिससे वो दिल से प्यार करता था। कम उम्र होने के बावजूद उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते मेरे दोस्त। उसने उसकी आंसुओं से भरी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, मुझे अब पापा के साथ जाना होगा, पर मैं वादा करता हूँ मैं जरूर लौट कर आऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। चाहे मैं मर जाऊं या मरा दिया जाऊं, फिर भी मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। लड़की का दिल टूट चुका था। वो उससे अलग नहीं होना चाहती थी, पर जिंदगी हमेशा हमारी इच्छा के हिसाब से थोड़ी चलती है। और इस तरह हारुतो चला गया और साल गुजरते गए। एक दिन हारुतो बस में सफर कर रहा होता है कि उसे एक छोटी सी लड़की उसे घूरते हुए दिखाई देती है। वो समझ पाता उससे पहले ही एक भयानक हादसा हो जाता है। बस में मौजूद हर इंसान मर जाता है, बस हारुतो को छोड़कर। उसकी आंखें खुली, सर फट रहा था, चारों तरफ देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। उसका शरीर भी बदल चुका था, जगह भी अनजान, और दिमाग में अजीब अजीब यादें तैरने लगती हैं। कुछ देर बाद उसे सच पता चलता है, मरने के बाद वो एक दूसरी दुनिया में आ गया था और अब इस दुनिया में उसका नया नाम था रियो। तभी कुछ मजदूर कमरे में घुसे। उनके हाथों में एक बोरी थी जिसमें खाना रखा हुआ था। वो लोग मजे से खाने लगे। भूखा रियो धीरे से पास आया तो उनमें से एक आदमी चिल्लाकर बोला, दूर हट, तेरी बदबू से खाना खराब हो रहा है। रियो मायूस होकर बाहर चला गया और जमीन पर पड़े कुछ फलों के टुकड़े उठाकर खाने लगा। लेकिन यादें उसे छोड़ ही नहीं रही थी। दो जिस्म, दो अलग अलग जिंदगियां एक ही आत्मा के अंदर टकरा रही थी। अपने आप को संभालते हुए वो बुदबुदाया, हारुतो अपने दुनिया में मर चुका है, अब मैं रियो हूँ और मुझे आगे बढ़ना है। मैं अपनी माँ का बदला कभी नहीं भूलूंगा। उसे याद था कैसे बचपन में उसकी माँ को उसके सामने ही मार दिया गया था। तभी कुछ लड़कियां वहाँ आईं, साफ सुथरे कपड़ों में। वो अपनी खोई हुई बहन को ढूंढ रही थी। उन्होंने रियो से पूछा कि उसने किसी लड़की को देखा है। रियो ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। पर लड़कियां उस पर यकीन नहीं करती और उसे गंदी गंदी बातें कहने लगती हैं। तभी एक सफेद बालों वाली लड़की आगे आती है। वो बहुत ही नर्म स्वभाव से कहती है, मेरी बहनों ने तुमसे जो कहा उसके लिए मुझे माफ करना। हम बस परेशान हैं क्योंकि हमारी बहन गायब है। मुझे तुमसे थोड़ी जानकारी चाहिए। रियो को उसका व्यवहार अच्छा लगा और वो उसे शांति से सब कुछ बता देता है। लड़की का नाम था सीलिया। वो अपनी जादुई शक्ति से अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक अजीब बात सामने आती है, रियो ही वहाँ एक ऐसा इंसान था जिसकी जादुई ऊर्जा उनकी जैसी थी। वो कैसे था वो नहीं जानती थी, पर उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। रियो को जानकारी देने के लिए उसने एक थैली भरकर पैसे दिए और वहाँ से चली गई। रियो ने थैली खोली और पैसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसने थैली गले में बांधी और वापस काम पर जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक आदमी उस पर झपटा और जोर से उसके सीने पर वार कर दिया। रियो जमीन पर जा गिरा। खुशकिस्मती से वार उसके सीने पर बंधी पैसों वाली थैली पर पड़ा, जिससे उसकी जान बच गई। आदमी पागल हो उठा। वो रियो को खत्म करने फिर से आगे बढ़ा। रियो डर गया था, उसका शरीर जम गया, दिमाग सुन्न। तभी एक अजीब सी लड़की उसके सामने प्रकट हुई। उसने उसके चेहरे को पकड़कर धीरे से कहा, हमारे पास वक्त नहीं है, तुम्हें अभी अपनी शक्ति जगानी होगी वरना हम दोनों मर जाएंगे। उस पल रियो को सब समझ आ गया और फिर वो दोबारा हारुतो बन गया। पहली जिंदगी की सारी यादें, उसकी लड़ाई वाली काबिलियत, सब एक झटके में वापस आ गई। उसने अपराधी को पकड़ा और एक ही वार में उसका सर चकनाचूर कर दिया। सांसें संभालते हुए उसने देखा कि उसके पास पड़ी पैसों वाली थैली हिल रही है। उसने उसे खोला और दंग रह गया। वहीं खोई हुई लड़की अंदर थी। वो कांप रही थी, डरी हुई, नाजुक आवाज में बोली, कृपया मुझे महल ले चलो, पापा तुम्हें इनाम देंगे, बस मुझे वापस पहुंचा दो। रियो कुछ कह पाता उससे पहले ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। रियो ने उस लड़की को अपने कंधे पर उठाया और उन लड़कियों को ढूंढने निकल पड़ा ताकि उसे सुरक्षित वापस कर सके। दूर से ही लड़कियों ने उसे देख लिया, लेकिन जैसे ही वो पास आया, उनमें से एक लड़की गुस्से से आगे बढ़ी और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो चिल्लाई, पहले तुमने झूठ बोला, कहा तुम्हें कुछ नहीं पता, और अब तुम उसे उठाकर ले जा रहे हो। तुमने ही इसे किडनैप किया है, इससे दूर हटो, इसे हाथ मत लगाना। रियो समझाने की कोशिश करता रहा, पर वो लड़की सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसके दिमाग में तो बस यही था कि रियो ही गुनहगार है। उनकी लीडर ने तलवार निकालकर रियो की तरफ तान दी। वो बोली, पहले तुमने सब कुछ नकार दिया और अब इसे वापस लेकर आए हो। तुम हमारे साथ महल चलोगे, वहाँ तुम सब सच बताओगे। अगर तुम बेगुनाह निकले तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। रियो ने शांत होकर पूछा, और अगर मैं तुम्हारे साथ जाने से मना कर दूं तो? लड़की ने कहा, गलतफहमी में मत रहो, ये कोई निवेदन नहीं है, ये आदेश है। और इस तरह वो रियो को अपने साथ महल ले गई। उधर दूसरी तरफ पुलिस रियो की काम वाली जगह पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने असली अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। वो उससे पूछताछ करने वाले थे। तभी एक नकाबपोश आदमी वहां आया और बोला, मिशन फेल हो गया है। उसने एक छोटा सा गैजेट दबाया और पलक झपकते ही अपराधी की मौत हो गई। नकाबपोश आदमी गायब हो गया और साफ था कि वो अब आगे कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। महल में
वनीसा ने प्रिंसेस फ्लोरा को उसके कमरे में ले जाकर उसकी देखभाल शुरू कर दी। वहीं रियो को जेल में डाल दिया गया पूछताछ के लिए। एक पहरेदार ने उसे जंजीरों से बांधते हुए कहा, ध्यान से सुन, या तो मान ले कि तूने ही प्रिंसेस को किडनैप किया है, वरना मैं तुझसे सब उगलवा लूंगा। लेकिन रियो बिल्कुल मासूम था। उसने साफ कहा, मैंने किसी को किडनैप नहीं किया है। गार्ड को विश्वास नहीं हुआ। उसने रियो की बेरहमी से पिटाई करनी शुरू कर दी। बार बार जवाब मांगता रहा। रियो चोटों से टूट चुका था, पर उसने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। उसी समय प्रिंसेस फ्लोरा को होश आ गया। वनीसा उसके बगल में बैठी उसके जागने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही फ्लोरा उठी, वनीसा ने उसे सब बता दिया। फ्लोरा घबरा कर चिल्लाई, तुमने उसे जेल में क्यों डाला? उसने मेरी जान बचाई है। उसे तुरंत यहाँ लेकर आओ, हमें उसे इनाम देना चाहिए। वनीसा भागते हुए जेल पहुंची और रियो की हालत देखकर सन्न रह गई। वो चिल्लाई, मैंने कहा था इसे नरमी से रखना, तुमने ऐसा क्यों किया? गार्ड बोला, ये जासूस है, इसी ने प्रिंसेस को किडनैप किया है। थोड़ा और समय दो, सब उगलवा लूंगा। वनीसा गुस्से से चीखी, अभी के अभी इसे छोड़ो, ये वही लड़का है जिसने प्रिंसेस को बचाया है। गार्ड हैरान रह गया। उसने रियो की जंजीरें खोल दी। वो अब भी गुस्से में था और किसी से बात नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि सीलिया से भी नहीं। सीलिया ने अपनी जादुई शक्ति से उसकी चोटें ठीक करना शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके घाव भरने लगे। कुछ देर बाद रियो बिस्तर पर जागा। हैरान था कि उसका दर्द लगभग गायब हो चुका है। सीलिया उसके पास बैठी थी। उसने नरमी से कहा, चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। 2 दिन बाद राजा खुद